मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ याचिका पर दलीलों का दौर। चीफ जस्टिस का लोक कल्याणकारी योजनाओं से फर्क पर सवाल। 17 अगस्त को अगली सुनवाई। मुफ्त की राजनीति पर बढ़ा सियासी झगड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर केजरीवाल का जवाब। गरीबों और सैनिकों के लिए केंद्र के पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए अरबों रुपए। अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो इनको खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी का केजरीवाल पर पलटवार। कहा केजरीवाल ने झूठ बोलने के तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। अगर अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसी तरह से झूठ बोलते हैं, और झूठ पकड़ा जाता है तो एक माफी का लेटर जेब में तैयार होता है। आते हैं, कहते हैं माफ कर दो, गलती हो गई, झूठ निकल गया। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा पीएम को महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिखाई देती। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उसका ख्याल रखें, उसको गिरने ना दें, देश को भटकाना बंद करें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया आरोप। कहा काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं काला जादू की बातें। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज। अभी जेल में ही रहेगा गालीबाज नेता। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है श्रीकांत त्यागी। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर दर्ज 420, 419, 482 केस में 16 अगस्त को होगी सुनवाई। बिहार के डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी को मिली Z+ सुरक्षा। जांच एजेंसियों पर ने कहा मुझे इनका डर नहीं है, मेरे घर पर ऑफिस बना सकती है सीबीआई और ईडी। सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए। बिहार में कानून व्यवस्था पर बीजेपी का हल्ला बोल। नीतीश की नई सरकार ने 2 दिनों में हुए अपराध के गिनाए आंकड़े। बिहार में जल्द होगा नीतीश की कैबिनेट का विस्तार। तेज प्रताप यादव ने फिर मांगा स्वास्थ्य मंत्रालय, स्पीकर का पद भी आरजेडी को मिलना संभव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला। कहा मुझे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बताकर चलाया जा रहा था एजेंडा। आसनसोल स्पेशल कोर्ट में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की पेशी। बीजेपी और लेफ्ट समर्थकों ने लगाए नारे, कार पर फेंकी चप्पल। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी केस में सीबीआई ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को किया गिरफ्तार। अनुव्रत मंडल हैं बीरभूम जिले के टीएमसी अध्यक्ष। सीबीआई की ओर से भेजे गए 10 समन पर जवाब नहीं देने पर गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के कोल तस्करी मामले में ईडी का शिकंजा। 8 आईपीएस अफसर दिल्ली तलब। कश्मीर के राजौरी में 2 फिदायीन आतंकी ढेर, 3 जवान भी शहीद। महाराष्ट्र के जालना में 4 कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा। इनकम टैक्स की छापेमारी में फार्म हाउस से मिले 58 करोड़ कैश। नोटों के बंडल देखकर इनकम टैक्स की टीम भी हैरान हो गई। आयकर चोरी की आशंका। छापेमारी में 16 करोड़ की कीमत का मिला 32 किलो सोना। खरीदा 300 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज। फिल्मी अंदाज में हुई इनकम टैक्स की छापेमारी। बाराती बनकर पहुंचे थे 120 गाड़ियों में 260 अफसर। इनकम टैक्स के अधिकारियों की गाड़ियों में अंजलि वैद्स राहुल के लगे थे स्टिकर। रेड का कोट था, दुल्हन हम ले जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने ली 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले टीएमसी ने बनाई इसमें दूरी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते ममता बनर्जी से सामने आए थे मतभेद। छोटी बच्चियों से प्रधानमंत्री मोदी ने राखी बंधवाकर मनाया रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। बच्चों ने ली प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी। मोदी ने बच्चों के हाथों में तिरंगा थमाकर हर घर तिरंगा अभियान का अनोखे अंदाज में किया आगाज। बरेली में धूमधाम से निकाली गई तिरंगा रैली।
DIOS, BSS समेत शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने बढ़ाया छात्रों का हौसला। रक्षाबंधन के त्योहार 4 कैदियों के लिए बना यादगार। सत्यमेव जयते ट्रस्ट ने अर्थदंड जमा कर कैदियों की कराई रिहाई। झालावाड़ जेल में देखिए रक्षाबंधन की पर्व की धूम। कैदियों को मिठाई खिलाकर बहनों ने बांधी राखी। दिल्ली में बवाना के सीआरपीएफ कैंप में हमारा देश हमारे जवान की ओर से मनाया गया रक्षाबंधन। छोटी बच्चियों ने जवानों को मिठाई खिलाकर बांधी राखी। हिसार में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। समाज में पुलिस के सहयोग को सराहना की। भिवानी की जिला जेल में भावुक अंदाज में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने भाइयों के भविष्य की उज्जवल कामना की। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। जेल प्रशासन ने तिरंगा लगाकर बनाया सेल्फी पॉइंट। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान ने पकड़ी रफ्तार। गांधी आश्रम में तिरंगे की बिक्री में हुआ इजाफा। रक्षाबंधन के पर्व पर पंजाब सरकार का अनोखा फैसला। जेलों में बंद भाइयों को बहनों ने बांधी राखी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मनाया गया अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन। पेड़ों को बांधी गई 75 फीट लंबी राखी। पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। राजस्थान के टोंक में सामने आई गंगा जमुनी तहजीब की शानदार तस्वीर। सांसद सुखबीर सिंह मुस्लिम महिलाओं ने बांधी राखी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हर घर तिरंगा को मिली रफ्तार। तिरंगे से सजाया गया पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में तिरंगे की बिक्री बढ़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाइक से निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हर घर तिरंगा अभियान को दिया गया बढ़ावा। स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेगा तिरंगा रैली का आयोजन। इटावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने निकाली बाइक तिरंगा यात्रा। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस वालों ने संभाला मोर्चा। सूरत के तापी नदी में बीजेपी ने तिरंगा रैली का कर दिया आयोजन। विधायक जखाना पटेल कार्यक्रम में शामिल। असम के गुवाहाटी में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव को कामयाब बनाने में जुटा जिला प्रशासन। गोरखपुर नगर निगम ने आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर निकाली तिरंगा यात्रा। 350 वाहनों को तिरंगे से झंडी दिखाकर किया रवाना। वाराणसी में भाजपा नेताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। हरियाणा के यमुनानगर में तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं लोग। छात्रों के साथ कई समुदायों ने मिलकर निकाली तिरंगा यात्रा। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 1,82,000 क्यूसेक पानी। हरियाणा के निचले इलाकों में किया गया अलर्ट। करीब 72 घंटे बाद दिल्ली पहुंचा हथनी कुंडा बैराज से छोड़ा गया पानी। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश। काली सिंह डैम ओवरफ्लो। पानी की निकासी के लिए खोले गए 9 गेट। काली सिंह डैम से छोड़ा गया 1,06,000 क्यूसेक पानी। झालावाड़ से गागरून का रास्ता बंद। इंदौर में हुई आफत की बारिश। निचली बस्तियों में घुस गया बारिश का पानी। इंदौर में कहीं पानी में बहता दिखा घर का सामान तो कहीं पानी में बही कार और बाइक्स। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। पानी में 6 दुकानें बही। दुकानों के बहने का वीडियो भी सामने निकल कर आया। एक मकान भी आया मलबे की चपेट में। गढ़चिरौली जिले में आसमानी आफत। भारी बारिश के बाद करीब 300 गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा में तैरता नजर आया घड़ियाल, गांव वालों में दहशत। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 16,299 नए केसेस। इस दौरान 19,431 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार हो रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटे में 2,726 लोग पॉजिटिव, 6 लोगों की मौत। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना हो गया अनिवार्य। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माना। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,877 नए केसेस, 5 लोगों की मौत। सीजीआई कोरोना के प्रसार को लेकर अलर्ट। वकीलों को कोर्ट रूम में मास्क पहनने की सलाह। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का सर्वे, करीब 54% लोगों ने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को माना है पहली पसंद। सर्वे के मुताबिक अगर आज देश में चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी को मिलेंगी 286 सीट, यूपीए को मिलेंगे 125। देश का मिजाज देखा, नरेंद्र मोदी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के कामकाज को 43% लोगों ने पसंद किया। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर के सर्वे में महंगाई और बेरोजगारी को लोगों ने माना मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में मोदी के मंत्रियों में नितिन गडकरी सबसे अव्वल। देश की 22.5% जनता ने गडकरी के काम को सराहा। केएल राहुल हुए फिट टीम में फिर से वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ कर सकते हैं कप्तानी। जम्मू में देखा स्वतंत्रता दिवस का नजारा। तिरंगे की तर्ज पर रोशन हुई मुबारक मंडी की प्रतिष्ठित स्मारक। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायनेमिक फसाड लाइटिंग का किया उद्घाटन। बेहतरीन लाइटिंग से जगमग हुई राजधानी। शिमला में भारी बारिश से तबाही। नेरवा के पुराने बस स्टैंड में 4 गाड़ियों नाले में बह गई। डीसी और एसपी का अलर्ट रहने के निर्देश। चमोली गैर स्टैंड के में बारिश ने मचाया कहर। 3 मकान बर्बाद, 12 घरों में घुस गया मलबा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार बारिश से सबरी नदी उफान पर। कोंटा में बाढ़ का पानी। NH30 पर मूसलाधार बारिश से उत्तरकाशी के पुरूला और नौगांव में भर गया भारी तबाही। एटीएम सहित 10 दुकानों में भर गया पानी। उत्तराखंड में श्रीनगर के पास अचानक जमीन धंसने से नहर में गिरा। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल।